स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। पीएम के साथ सभी दलों की मीटिंग जारी है। मीटिंग में कश्मीर के नेताओं ने बोलना शुरू कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त अपनी पार्टी की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। फारूक के बाद महबूबा मुफ्ती, उसके बाद गुलाम नबी आजाद बोलेंगे, यानी प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। स्वागत भाषण डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, जो जम्मू से आते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री, उनके साथ है। और ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिक्चर ऑफ द डे जिसको आप कहेंगे। उमर अब्दुल्ला है, वरिंद्र है, मनोज सिन्हा है, गुलाम नबी आजाद है, फारूक अब्दुल्ला है, गृह मंत्री अमित शाह है। ये एक ज्वाइंट फोटोग्राफ है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो मीटिंग स्टार्ट हुई है, इसकी एक्सक्लूसिव फोटोग्राफ्स इंडिया न्यूज की स्क्रीन पर। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बैठक के जो वीडियोस हैं वो भी आ गए हैं। ये वीडियोस आप देख सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला है, गुलाम अहमद मीर है, मीर साहब वहां बैठे हुए हैं, रैना है बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू के, वो भी बैठे हुए हैं, गुलाम नबी आजाद है, फारूक अब्दुल्ला है, महबूबा मुफ्ती है। ये मीटिंग स्टार्ट हो गई है। प्रधानमंत्री के आवास पर ये मीटिंग चल रही है। उसके पहले ये एक प्रोटोकॉल होता है ग्रुप फोटोग्राफ का। वो ग्रुप फोटोग्राफ हमने आपको एक्सक्लूसिव दिखाई और अब मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। और जो सूत्रों से खबर मिल रही है वो यही है कि फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है, सीधे चलते हैं ग्राउंड पर। राकेश सिंह और सुमित दुबे दोनों मेरे पास मौजूद हैं। राकेश, वीडियो भी आ गया है, विजुअल्स भी आ गए हैं। इस वक्त फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। और सूत्रों से खबर यह भी आ रही है कि 2-3 मिनिस्टर्स हैं जो पूरा प्रेजेंटेशन इस पूरी मीटिंग में रखेंगे। राकेश, राकेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं एक बार पीसीआर से कहूंगा, राकेश के आवाज नहीं आ रही है। सुमित, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे हैं। कब तक उम्मीद है ये मीटिंग चलेगी? जी देखिए रजत, मीटिंग में हर किसी को बोलने का मौका दिया जाएगा और प्रधानमंत्री ने ओपनिंग रिमार्क दिया है। जितेंद्र सिंह जो कि मंत्री हैं पीएमओ में, वो भी बोल चुके हैं। तो मुझे लगता है कम से कम 2 से 3 घंटे के भीतर इस मीटिंग को चलना चाहिए। हर कोई नेता जिसको इन्वाइट किया गया है यहाँ पर, वो अपनी बात रखेगा और सरकार की तरफ से भी बात रखी जाएगी। जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है, यानी एक तरीके से जो पूरे मौजूदा हालात हैं जम्मू कश्मीर में, धारा 370 के हटने के बाद वहाँ पर इंटरनेट बैन हुआ, उसके बाद पूरी प्रोसेस की वापसी, एकदम पूरा सिस्टम बदला, यूटी में बदला गया, स्टेट से उसको यूटी में बदला गया, केंद्र का शासन चला, लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर मनोज सिन्हा भी वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम था, पूरा प्रोसेस था, उस प्रोसेस के दौरान, उस पूरे टाइम के दौरान जम्मू कश्मीर में क्या क्या बदलाव हुए, जो एक तरीके से एक सेंटीमेंट था 370 को हटाने के खिलाफ, वो सेंटीमेंट कितना बदला है, डेवलपमेंट का प्रोसेस कितना आगे बढ़ा है, किस तरीके से जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए गए थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शंस कराए गए थे, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस की शुरुआत की गई थी, उससे कितना बदलाव आया है, हालात कैसे हैं, हिंसा की घटनाओं में कमी आई है, निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं। इन सब ये सारे प्रेजेंटेशन दिए जाएंगे। इसके बाद जब अलग अलग जो नेता हैं जिनको इन्वाइट किया गया है, वो लोग अपनी बात रखेंगे, क्योंकि सारे के सारे लोकल नेता हैं जम्मू कश्मीर के, वहाँ की स्थानीय राजनीति करते हैं, स्टेट की राजनीति करते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा वाकिफ हैं हालात से। जम्मू कश्मीर में ग्रास रूट पर क्या हालात है, वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी बात, अपनी डिमांड, अपनी उम्मीदें, जो भी उनकी अपेक्षाएं हैं, वो प्रधानमंत्री के सामने, केंद्र सरकार के सामने वो अपनी बातें रख रहे हैं, बारी बारी से रखेंगे। उनको मुझे लगता है नोट भी किया जाएगा और फिर एक जो प्रोसेस एक कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से ठीक है। सुमित, रोकूंगा आपको बीच में। एक बार फिर चलते हैं राकेश सिंह के पास। राकेश, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, माना जा रहा है कि 3 मंत्री जो है वो ब्लूप्रिंट कश्मीर को लेकर प्रेजेंटेशन इस मीटिंग में देंगे। 3 मंत्रियों का प्रेजेंटेशन इस मीटिंग में। राकेश, देखिए 3 मंत्री अपनी बात रखेंगे और सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वागत भाषण इसमें रखा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण रजत, जो आपने देखा कि तस्वीरें सब कुछ बयां करती है। प्रधानमंत्री ने गर्मजोशी के साथ सभी नेताओं का स्वागत किया और देखिए कि विजुअल्स में कि पूर्व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर से, वे
प्रधानमंत्री से लगातार हंस के बात करते हुए। और देखिए कितना जो एजेंडा, बिना एजेंडा की बैठक होना, जो लोग कयास लगाए जा रहे थे, अब उसका साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आप जो है खुले दिल के साथ आइए बातचीत कीजिए। और इसका सीधे तौर पर असर देखिए कि सभी नेता जो हैं उसमें हंसकर प्रधानमंत्री के साथ बात करते हुए। राकेश, एजेंडा तो क्लियर है, कर रही है कश्मीर के डेवलपमेंट पे बात होगी, सरकार ने क्या काम किया इस पर बात होगी, सरकार डायलॉग को और बढ़ाना चाहेगी, ऐसी मीटिंगें आगे भी हो इस पर भी बातचीत होगी, पॉलिटिकल ब्रिज और फेथ का ब्रिज श्रीनगर और दिल्ली में कैसे बने इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन अब राकेश एक बड़ी चीज और, सरकार क्या चाहेगी इन पॉलिटिकल पार्टीज से, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर से जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब का रिप्रेजेंटेशन है, सबके बड़े चेहरे प्रधानमंत्री के साथ हैं। सरकार की उम्मीद क्या है विपक्ष से कश्मीर और जम्मू के? राकेश, देखिए जो केंद्र सरकार का रुख है वो साफ है रजत, जिसमें ये साफ तौर पर सरकार का मानना है कि जो रोडमैप होगा, जो रोडमैप होना चाहिए आने वाले समय में, किस तरह से प्रजातांत्रिक तरीके से, यानी वहां पर पहले चुनाव हो और जो सही दिशा में जो विकास की गति, विकास की गाड़ी जो आगे बढ़ रही है उसे किस तरह से और आगे बढ़ाया जाए। और जहां तक राजनीतिक दलों की राय है, राय जरूर सुनी जाएगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण रजत कि धारा 370 जो है ये इससे गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, तो उस पर भले ही जो घाटी के दल हैं उस पर अपना रुख रखेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आने वाले समय में डिलिमिटेशन, चुनाव और उसके जो विकास की गति को आगे किस तरह से बढ़ाना है। अगर घाटी के लोगों को जरूरत है तो केंद्र सरकार कोई भी उसमें कोर कसर नहीं छोड़ेगी, तो इन तमाम मसलों को रखा जाएगा। साथ ही साथ ठीक है, जो विकास पिछले 2 ठीक है राकेश, आप रहिए, ये बड़ी खबर है, इस पर लगातार हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। सुमित आप भी रहिएगा, हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ है। जी हाँ, कश्मीर आज दिल्ली में है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सुमित पीर, कश्मीर मामलों के जानकार, दोनों हमारे साथ बैठे हैं। सीधे अपने पैनल पे चले, हमारे साथ और भी कई मेहमान होंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आज सरकार होस्ट की भूमिका में है, इसलिए आपके पास मैं बाद में आऊंगा। पहले सुमित पीर साहब के पास चलता हूं। सुमित पीर जी, कश्मीर, वैली, जम्मू आज दिल्ली को किस तरीके से देख रहा है, क्या चाहता है दिल्ली से आज? सुमित पीर जी, ये जो है एक बहुत ही सकारात्मक डिसीजन प्राइम मिनिस्टर जी ने साहब ने लिया है। उन्होंने इनको बुलाया है, एक मौका दिया है, आप आइए, आप खुले दिल से अपनी बात रखिए। इस बात में अगर आप डेवलपमेंट की बात करेंगे, अगर आप दिल मिलाने की बात करेंगे, अगर आप फ्यूचर डिस्कोर्स की बात करेंगे, डिलिमिटेशन जैसी चीजें भी आई, उन पे भी बात होगी। पर इस मीटिंग में पाकिस्तान, इमरान खान नियाजी, जिनपिंग, बीजिंग और ये 370 और 35 है ना सर, इसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है। हाँ। इन 3 मुद्दों को छोड़कर कोई भी मुद्दा लाइए, डेवलपमेंट की बात कीजिए, दिल मिलाने की बात कीजिए, तरक्की की बात कीजिए, पीस की बात कीजिए, वो होगी। इन सब चीजों को दरकिनार करिए, दे आर थिंग्स ऑफ द पास्ट, ये खत्म हो चुकी है। आप आइए और डेवलपमेंट की बात कीजिए। आज कश्मीर का, जम्मू का डेवलपमेंट बेंगलोर जैसा क्यों ना हो, गुड़गांव जैसा क्यों ना हो, मुद्दा वो है। क्योंकि ये जो चीजें हमें रोक रही थी 35 से और 370, ये अब खत्म हो चुकी है और ये कभी वापस नहीं आ सकती। अगर कोई दिल्ली ये आके सोच रहा है भाई मैं वापस लाऊंगा, मैं मोदी जी से बात करूंगा, मोदी जी ने आपको ओपिनियन के लिए बुलाया, वोट के लिए नहीं बुला रहा। मोदी जी आपसे पूछ के डिसीजन नहीं लेंगे, जो डिसीजन लेना था ले चुके हैं। डिलिमिटेशन कमीशन अपना काम कर रहा है, एक जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो शुरू हो चुका। 4 इलेक्शन हो गए तब से, वो करा दिए, डीडीसी इलेक्शन करा दिया, लोकल नुमाइंदे चुन के आ गए। तो टंडन साहब, बात है आगे बढ़ने की, बात पीछे इतिहास में फंसने की नहीं है, इतिहास में फंस के होने वाला नहीं है। सुमित जी, आगे आप तभी बढ़ सकते हैं जब आपके साथ सब लोग हो, आप अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, आऊंगा आपके पास। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पे आपका। अग्रवाल साहब, एक अच्छा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर का, खुद बुलाना, घर पर बुलाना और उन सब लोगों को बुलाना जो इतने सालों से विरोध की आवाज उठा रहे थे, उन सबको घर बुलाना और साथ में बैठक देना और गर्म जोशी से, जो विजुअल्स आए हम स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं, गर्म जोशी से हर व्यक्ति का प्रधानमंत्री ने खुले दिल से स्वागत किया है। तो बिल्कुल यह महत्वपूर्ण बात है। भारतीय जनता पार्टी जब से धारा 370 हटी है
तब से कश्मीर, जम्मू और लद्दाख इसके विकास के लिए बहुत सारे पहल ले चुके हैं। और धारा 370 हटाने का भी भारत का एक सपना था जो 70 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ था, और वह अब सामने आके सफलता पे पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी यह चाहते हैं कि कश्मीर का जो विकास है वो तेजी से हो। भारत के अन्य प्रदेशों में जिस तरह का विकास हो रहा है वैसा कश्मीर में हो। वहाँ की जनता जो आतंकवाद और अलगाववाद से त्रस्त होके और कहीं ना कहीं जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से परेशान थी, उससे अब उन्हें निजात मिले, और उसका सुखद परिणाम हम सब अब देख भी रहे हैं कि वहाँ पे आतंकवाद की गतिविधियां कम हुई है, इन्फिल्ट्रेशंस कम हुआ है, हमले कम हुए हैं। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ नासिर शेख साहब भी हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं पीडीपी के। नासिर भाई, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मीटिंग शुरू हो गई है। पीडीपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी इस मीटिंग को कैसे देखती है? एजेंडा पीडीपी का क्या है? पीडीपी क्या चाहती है दिल्ली से? पीडीपी की तरफ से बातें पहले ही वाजिया कर दी गई हैं कि पीडीपी की इस मीटिंग के साथ क्या आशाएं हैं और पीडीपी इस मीटिंग से क्या चाहती है। हाँ। जब प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक इन्विटेशन हमें मिला था तो हमारी पार्टी की प्रेसिडेंट मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने एक मीटिंग बुलाई थी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कमेटी हमारी पार्टी के अंदर है, उनकी एक मीटिंग बुलाई थी। और मीटिंग के दौरान सबने ये फैसला किया था कि इस प्रधानमंत्री की तरफ से बुलाई जाने वाली मीटिंग में जाना है या नहीं जाना है, उसका फैसला महबूबा जी करेंगी। और उन्होंने उसके बाद पीएचडी पर फैसला रखा और पीएचडी ने मिलकर के ये डिसीजन लिया नासिर भाई, जाना चाहिए। एक छोटा सा अपडेट आपको बता दूं, आपको हो सकता है ये अपडेट पता भी हो। फारूक अब्दुल्ला साहब जब अपने घर से निकल रहे थे प्रधानमंत्री आवास जाने के लिए, उनसे पूछा गया कि महबूबा जी का जो पाकिस्तान वाला बयान था उसके बारे में क्या कहना है। फारूक साहब ने अपने आप को उस बयान से अलग कर लिया, कहा यह महबूबा मुफ्ती जी का बयान है, मेरा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। क्या आज भी पीडीपी महबूबा ने जो बयान पाकिस्तान के संदर्भ में जोड़कर कहा, क्या आप लोग मानते हैं उस बयान की इस वक्त जरूरत नहीं थी? नासिर जी, देखिए, आज पहली मर्तबा अगर ऐसा कहा होता महबूबा जी ने तो हम मानते कि ये कोई मौका नहीं है। लेकिन पीडीपी का शुरू से मौकफ रहा है। हाँ। पीडीपी का ये मानना है कि अगर जम्मू कश्मीर के अंदर शांति चाहिए, जम्मू कश्मीर के मसले का एक पीसफुल सोल्यूशन चाहिए, तो पाकिस्तान के साथ भी बात करनी होगी। क्यों? और ये बात ये बिल्कुल नहीं मानेगा देश, इस बात को नासिर भाई नहीं मानेगा। नासिर भाई देखिए, कई लाइन्स है, मैं देखिए, आप कई लाइन्स है, बातचीत हो रही है प्रधानमंत्री। हाँ, आप कंप्लीट कर लिए। हाँ, कंप्लीट कर लिए। हाँ, देखिए, साल 1999 में 1999 मिलिटेंसी पीक पर थी और उस वक्त देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी बस की यात्रा करके पाकिस्तान गए और वहां बातचीत का सिलसिला शुरू किया। 2004 में उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत की। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये मानना था, वो बार बार ये कहते थे, आप अपना दोस्त बदल सकते हो लेकिन अपना हमसाया नहीं बदल सकते। ठीक है। पाकिस्तान के पास जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है, क्या उस पर बात नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं है। देखिए, अब गृह मंत्री ने लोकसभा में साफ कह दिया था कि जो हिस्सा है वो भी हमारा है, और आने वाले समय में चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, वो हिस्सा भी हिंदुस्तान के ही हिस्से में गिना जाएगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, हमारे साथ वकार भट्टी साहब, अध्यक्ष जेके स्पैम, हमारे साथ मौजूद है। साथ ही साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुपमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की भी। आप दोनों का स्वागत है। आप दोनों के पास आऊंगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, ये पाकिस्तान का राग कब तक चलेगा? पॉलिटिकल स्पेस ढूंढने के लिए, मीडिया स्पेस ढूंढने के लिए इस तरह की बात करते हैं। जहां तक आवाम की बात है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के आवाम की बात ले लें या पूरे देश के आवाम की बात ले लें, एक स्वर में सबने धारा 370 हटाने का स्वागत किया है। और यह क्रम जो हमारे पार्लियामेंट का है, हमारे संविधान का है, कि जो कश्मीर पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी हम कहीं ना कहीं आजाद कराएंगे। तो यह कमिटमेंट भी देश के ऊपर जो है हमारे पार्लियामेंट का है। तो अल्टीमेट एजेंडा तो यही है कि पूरा कश्मीर जो है वह भारत में जो विलय है एक्सप्रेशन का, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो राजा हरि सिंह ने साइन किया था, वह कंप्लीट है। और वह पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा लद्दाख यह भारत का अभिन्न अंग है।
लेकिन पाकिस्तान ने 1948 में कुछ कबीलियों के सहयोग से कुछ हिस्से पे जबरन कब्जा करके उसको वह अपना पीओके के रूप में एग्री। गोपाल कृष्ण तो पॉइंट ले लिया मैंने आपका। एक बार विंग कमांडर रिटायर्ड अनुपमा आचार्य, प्रवक्ता कांग्रेस। मैम, ये जो मीटिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत खुले दिल से स्वागत किया है। जो विजुअल्स हैं, गर्मजोशी से स्वागत हुए हैं। विपक्ष कितना साथ में खड़ा रहेगा प्रधानमंत्री के? अनुपमा जी। मीटिंग है वो तो उसका बहुत स्वागत है, पर ये लगता है कि मीटिंग बहुत देर से हुई है। इस मीटिंग को 5 अगस्त के पहले हो जाना चाहिए था। तरीके से किया जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पहले भी कांग्रेस का जो स्टैंड है वो स्टेटहुड का ही है। जो 6 अगस्त 2019 को कांग्रेस का CWC का स्टेटमेंट है, वो साफ कहता है कि कांग्रेस का सिर्फ इतना कहना था कि ये प्रजातंत्रीय तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हम जीते जागते लोगों के साथ डील कर रहे हैं। वहां के लोगों को भी एक आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री ने जो आज किया उसका बहुत स्वागत है, पर ये थोड़ा सा देर से है और ये देर नहीं होती तो ज्यादा बेहतर। ठीक है, मतलब टाइम ज्यादा हो गया। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, मेरा नाम अनुमा आचार्य है। जी अनुमा जी, मैंने बोला, मुझे जहां तक याद है। ठीक है, मैं अनुमा जी मैं आता हूं आपके पास। वकार भट्टी साहब भी है। पीर साहब आ रहा हूं, एक बार वकार भट्टी जी से एक रिएक्शन ले लूं। आ रहा हूं पीर साहब आपके पास। वकार भट्टी जी, जो मीटिंग है इसको कश्मीर किस तरीके से देख रहा है? जी, कश्मीर राज पूरा कश्मीर इस तरीके से देख रहा है जैसे कि दुकान 2 महीने से बंद हो, 2 साल से दुकान बंद थी और दुकान सजाने के लिए मोदी साहब ने बोला कि आ जाइए, लोन चाहिए या कुछ खदार चाहिए, हम देने के लिए तैयार हैं, जाके दुकान फिर सजाइए जम्मू कश्मीर में। इससे ज्यादा जम्मू कश्मीर की आवाम इन लोगों को कोई भी सीरियस नहीं लेती, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने राज किया है जम्मू कश्मीर में भी और हिंदुस्तान में भी ये राज करने वाली जमातें हैं, और इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया है। जब चाहा तो अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए खेला, जब चाहा अपने वोट पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया। आज भी जम्मू कश्मीर के साथ वही हो रहा है जो पहले होता रहा। तो इससे मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बेनिफिट जम्मू कश्मीर को होगा। इस मीटिंग ऐसी है, मतलब जैसे अभी एक फोटो वकार भट्टी, देखिए आज मीटिंग चल रही है, एक अच्छी शुरुआत है, फेथ बिल्डिंग मेजर्स हो रहा है। हमको लगता है कि हमको आज एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बातचीत करनी चाहिए, और निगेटिव एटीट्यूड मुझे लगता है आज कम से कम जब तक ये मीटिंग चल रही है, और उम्मीद है अच्छी मीटिंग होगी, तब तक हमको निगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए था। सुमित पीर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, टंडन साहब, 2 पॉइंट थे मेरे। पहला पॉइंट है, देखिए जो 370 है, 35A है, पाकिस्तान, जिनपिंग वगैरह, ये तो इस आउट ऑफ द टेबल, इस पे बातचीत हो ही नहीं सकती। जो भी दिल्ली आया बातचीत करने, ये ऑफिशियली अनऑफिशियली कम्युनिकेट किया गया था, भाई इस विषय पे कोई बातचीत होने की संभावना ही नहीं है। आज मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा। मैं 1 घंटा पहले आपके इंग्लिश चैनल पे था, तो वहां सोच साहब आए थे, बहुत बड़े नेता है कांग्रेस के। उन्होंने आज एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने कहा जी मैं चाहता हूं कि 35 और 370 वापस आए। उन्होंने ये कहा मैं चाहता हूं पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जाए। वो कहते हैं कि कश्मीर इंटरनेशनल इशू है, और ये भी कहते हैं कि बिना पाकिस्तान से डिस्कशन करे इसका सोल्यूशन ही नहीं हो सकता। मुझे बताइए, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता जी कह रही थी हम स्वागत करते हैं, स्टेट और डिस्ट्रॉय करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है करना चाहिए, हम उसका स्वागत करते हैं। पर इनके बहुत बड़े लीडर है सैफुद्दीन सोज साहब, यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उन्होंने आज आप ही के दूसरे चैनल पे लाइव टीवी पे ये कह दिया। अब कांग्रेस की इसके मद्देनजर क्वेश्चन क्या? मीर साहब तो ऐसा बोलते नहीं है, सो साहब कुछ बोलते हैं, चिदम्बरम जी कुछ बोलते हैं, और दिग्विजय जी कुछ बोलते हैं। अब इनकी क्वेश्चन क्या है? ठीक है। अनुमा आचार्य जी, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने 370, अगर आप पहले दिन से याद करें, जिस दिन से ये 370 आई है, उसे संविधान के पार्ट 21 के रूप में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजन के रूप में जगह दी गई थी। नेहरू जी ने खुद ही कहा था कि ये अपने आप इरोड हो जाएगी। पहले दिन से ये था। इसीलिए जो अगर हमारा मंतव्य वो नहीं होता, तो हमने जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लेकर और
65 उसमें जो अमेंडमेंट किए हैं वही तो था, वो कर ही रहे थे। तो ये जो कहा जा रहा है किसी का नाम लेके या जिसका भी रेफरेंस लेके, मेरे को नाम नहीं सुनाई पड़ा कि किसका नाम लिया। मैं बता देता हूं। चिदम्बरम जी की अगर बात कर रहे हैं, कोई भी कांग्रेस के प्रवक्ता है या कोई मंत्री है, उन्होंने अपनी बात प्रजातंत्र के दायरे में रखी है। और हमारा जो कांग्रेस का CWC का जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर है, पहले दिन से क्लियर है 6 अगस्त से, कि स्टेटहुड, फुल स्टेटहुड मिलना चाहिए, वहाँ प्रजातंत्र दोबारा बहाल होना चाहिए, अनुमा आचार्य जी, मैं एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं उस CWC की मीटिंग में मौजूद था, बाहर में उसको कवर कर रहा था, मेरे पास आज भी उसका रेजोल्यूशन होगा। अनडेमोक्रेटिक शब्द का उसमें प्रयोग किया गया था। बाकी उस CWC की बैठक में सबने एक काम कहा था कि सरकार जो भी डिसीजन लेगी, जम्मू एंड कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे, वैलिड। दिक्कत तब होती है, आ रहा हूं सुमित जी, दिक्कत तब होती है जैसे सैफुद्दीन सोज साहब है या लीडरशिप और है। अभी कुछ दिन पहले एक चैट बॉक्स की चैट थी जिसमें दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही कि अगर हम वापस पावर में आएंगे तो हम लोग एक बार रिकंसिडर करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो प्रवक्ता है, ये बड़े फेसेस है। अगर कोई कहे सैफुद्दीन सोज, दिग्विजय सिंह, ये बड़े नाम है कांग्रेस पार्टी के, कोई प्रवक्ता नहीं है। ये सब मिनिस्टर्स केंद्र में रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े पिलर्स माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो कंफ्यूजन वहां से पैदा होता है। आप जवाब दे सकती हैं अनुपम जी। मेरा ये कहना है कि इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। उन्होंने सभी का कोर एसेंस क्या है? कोर एसेंस है कि स्टेटहुड बरकरार होना चाहिए, चुनाव होने चाहिए, वहां की जनता को ऐसा लगना चाहिए कि वो इंटीग्रल पार्ट है, और उसकी आस्था दोबारा बढ़ाई देनी चाहिए, क्योंकि बीच में सब कुछ जो किया गया उसके कारण जनता की आस्था खत्म हो रही है। तो चुनाव करके प्रजातांत्रिक तरीके को बहाल करना चाहिए। अल्टीमेटली सभी का क्रक्स ऑफ द मैटर वही है। हम उनके बयानों को अलग अलग पकड़ के और उसके पीछे पड़ेंगे, हम क्यों नहीं कांग्रेस के कोर बयान की तरफ जाते? जो उन्होंने कहा उसके भी दायरे में प्रजातंत्र ही है, और जो कांग्रेस का जो है वो मेन, उसके ऊपर हम कायम रहेंगे, वही चीज है। ठीक है। मैं वकार भट्टी जी, मैं आ रहा हूं, सुमित पीर जी आपके पास भी आ रहा हूं। एक छोटा सा ब्रेक लेना है, इस बड़ी बहस जारी रहेगी इंडिया न्यूज पर। एक छोटा सा ब्रेक, और अब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर से कोई भी अपडेट होगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री के आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है। लगभग 1.5 घंटा हो गया है। 8 दलों के 14 नेता मौजूद हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वागत भाषण दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले हैं, फारूक अब्दुल्ला बोल रहे थे, उसके बाद महबूबा और फिर गुलाम नबी आजाद बोलेंगे। 8 दलों के 14 नेता मौजूद हैं और सबको बोलने का मौका मिलेगा। और माना ही जा रहा है कि सरकार ने 2 साल में कश्मीर के विकास के लिए क्या काम किया है, नौजवान के लिए क्या काम किया है, इन सब पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज प्रधानमंत्री क्या होगा। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से, सुमित पीर साहब हैं कश्मीर मामलों के जानकार, साथ ही साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, साथ ही साथ नासिर शेख सेक्रेटरी हैं पीडीपी के, और वकार भट्टी साहब भी मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले वकार भट्टी साहब, क्योंकि उस वक्त ब्रेक लेना था, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, मैं तो जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है, आप बोलिए। जी। यहाँ जो आपके बैठे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस आखिर आपके कंफ्यूजन से बाहर कब निकलेगी? राहुल गांधी को कंफ्यूजन है, गुलाम नबी आजाद को कंफ्यूजन है, प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज को कंफ्यूजन है, दिग्विजय सिंह को कंफ्यूजन है। भाई मसला क्या है? इतनी बड़ी जमात जिसने हिंदुस्तान को रूल किया हो, हुकूमत की हो, आज वो कंफ्यूजन का शिकार है। जहां तक अभी मैडम जी ने नेहरू जी की बात की कि नेहरू जी ने कहा था 370 किस्ते जाएगा, बट नेहरू जी ने एक बात और भी कही ना, शायद उनको पता नहीं है कि लाल चौक में आके कहा कि भाई जो जम्मू कश्मीर की आवाम चाहेगी, जम्मू कश्मीर की आवाम के वकार साहब ठीक है, मैं मान सकता हूँ। वकार साहब फैसला वो चाहते हैं वही किया वकार जाएगा। साहब बात सुनिए। वकार साहब मेरी एक बात सुन लीजिए। वकार साहब एक बात सुन लीजिए, जो कंफ्यूजन था वो मैंने पूछ लिया, उन्होंने CWC का हवाला देके वो रिप्लाई भी कर दिया। वकार साहब अगर आप ऐसे ही बोलेंगे तो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा आपको। वकार साहब आपको म्यूट कराना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। नासिर शेख जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, नासिर जी बोलिए। नासिर जी बोलिए। देखिए
देखिए, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आपके पैनल पे लोग नए खुलते हो, बड़ी जैकेट्स वगैरह पहन के आके अपने एयर कंडीशन रूम में आकर के ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 370 ये था, 370 वो था, 370 से जम्मू कश्मीर का बुरा हाल हुआ। मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगा कि किसी दिन इसी विषय पर बात करेंगे, एक डिबेट इस पर रखिएगा कि आर्टिकल 370 और 35 था क्या और इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या नुकसान या क्या फायदा था। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब इन लोगों को मालूम होगा, ये खुद इस बात की वकालत करेंगे कि जम्मू कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 बहुत जरूरी था। लेकिन हुआ यह है कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर के बारे में या जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो जमीन पर लोग हैं, उनके बारे में उतना मालूम नहीं है, बल्कि अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जहां तक बात देखिए, मैं आपने एक प्रश्न पूछा था, आपने मुझे उसमें समय नहीं दिया। जहां तक बात पाकिस्तान के साथ बात करने की, देखिए पुंछ राजौरी या जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर रहने वाले एक गरीब से पूछिए, जब बॉर्डर पर गोलाबारी होती है, जब बॉर्डर पर शेलिंग होती है, उसका घर उजड़ता है, उस गरीब का पूछने वाला कौन है? क्या आप नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति हो? क्या आप नहीं चाहते जम्मू कश्मीर के बॉर्डर खामोश हो? उसके लिए बात तो करनी होगी। इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है, जो कब्जे वाली जगह भी है चीन और पाकिस्तान के पास, वो भी बाहर जोड़ी जाएगी। ये होम मिनिस्टर बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं नासिर भाई, इसलिए इस टॉपिक पर हम नहीं जाएंगे। आज नासिर भाई आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दिल खोल के स्वागत किया है श्रीनगर का, आज उस पर रहेंगे, इस पर किसी और दिन डिबेट करेंगे। सुमित पीर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुमित पीर जी। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनका धन्यवाद, उन्होंने क्लैरिफाई किया। मैंने ये प्रश्न क्यों उठाया था, कल यही वीडियो राकेश भाई पाकिस्तान के मीडिया पे चल रहा होगा, पाकिस्तान की यूट्यूब चैनलों पे चल रहा होगा और बोलेंगे ये कांग्रेस के बड़े नेता इन्होंने ये कहा। तो अब नेशनल टीवी पे मैडम प्रवक्ता जी ने इसको क्लैरिफाई कर दिया, वो बात खत्म हो जाती है। बहुत स्वागत है उनके बयान का। भाई हम ऐसी कोई बात नहीं कहते, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है, मसला खत्म होता है। अब रही 370 और 35 की बात जो नासिर साहब कह रहे थे, मुझे बताइए सुप्रीम कोर्ट का पीर साहब हाँ जी, ना 370 की बात करिए ना 35A की बात करिए, कश्मीर खत्म हो गई, उस बात पे चर्चा ही नहीं करना। आप चर्चा करिए कश्मीर के नौजवानों के बारे में, आप चर्चा करिए कश्मीर के टूरिज्म के बारे में, आप चर्चा करिए वहां पे हायर एजुकेशन के बारे में, आप चर्चा करिए वहां की कारीगरी के बारे में, आप चर्चा करिए वहां के कलाकारों के बारे में। सुमित पीर जी। देखिए कश्मीर में टूरिज्म पोटेंशियल इतना, अगर हम कश्मीर को डेवलप करें, स्विट्जरलैंड से ज्यादा टूरिज्म आ सकता है। अब की बार नेफिड ने सबसे ज्यादा सेबों की प्रोक्योरमेंट की, सबसे ज्यादा सैफरन की प्रोक्योरमेंट हुई है। आपने डीडीसी इलेक्शन में देखा सर, कितने यंग लड़के और लड़कियां चुन के आई है। और नासिर भाई की जो पार्टी है, इनके केवल 10% सीटें भी नहीं मिली टोटल जेएंडके के डीडीसी इलेक्शन में। ये तो परिस्थिति है। अब ये जो नया डिस्पेंसेशन आ रहा है, जो एक नया युवा नौजवान चुन के आ रहा है, जिसको पीस चाहिए, जिसको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इनको इससे डर लगता है। ठीक है सुमित जी, आ रहा हूं आपके पास। सुमित जी आ रहा हूं सुमित जी। अनुमा जी, जो ये कदम है श्रीनगर और वैली की तरफ, आपको लगता है एक जो ट्रस्ट ब्रिज की कमी थी, फेथ की कमी थी, आज की मीटिंग के बाद एक फेथ डेवलप होगा श्रीनगर और दिल्ली के बीच में? राकेश जी, मैंने शुरू में ही कहा था, ओपनिंग सेंटेंस था कि इस कदम का स्वागत है, लेकिन बहुत देर से आया। और वो तब आया जब पहले एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन्हीं के साथ रहकर एक चुनाव लड़ लिया बीजेपी ने, फिर अफस्पा के रिव्यू की भी बात कर ली, 2 झंडे 2 विधान के नीचे शपथ भी ले ली, फिर डराना शुरू किया। और डराया तो असंवैधानिक तरीके से, वहां पे जो 370 को खत्म किया। पर इससे एक डर और आता है। मैं आपकी बात से पहले ही कह चुकी हूँ कि कदम स्वागत योग्य है, बहुत देर से है, लेकिन ये एक तरह के इस तरह के खतरे को भी दिखाता है कि जब इतना ज्यादा हमारे पास बहुमत हो, ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि कल को यूपी के भी 4 टुकड़े कर दे, अपनी सुविधा अनुसार बिहार के भी 2 कर दे। ये सारी चीजें थोड़ा सा असमंजस में भी डालती है, कंफ्यूजन भी करती है। और जहां तक अग्रवाल साहब, भाई कह रहे थे अग्रवाल साहब, वहाँ पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी वगैरह के ऊपर काम किया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि 80,000 का जो पैकेज था, 80,000 करोड़ का, उसका भी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने ब्यौरा दिया होगा। मुझे लगता है आज इस पर बात भी होनी चाहिए। आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप जवाब दे सकते हैं। देखिए राकेश जी, सबसे सही बात आपने कही। हमें अब के कश्मीर को कहाँ प्रगति के पथ पे ले जाना है और उसको विकास में कैसे ले जाना है, युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनको एजुकेशन कैसे मिले, वहाँ के लोगों को हेल्थ फैसिलिटी कैसे मिले,
कोविड की लड़ाई में कश्मीर की तरह जम्मू कश्मीर लद्दाख कितना तैयार है और वहाँ पे पॉलिटिकल प्रोसेस इलेक्शन की कैसे बहाल हो। ये पांचों छह एजेंडा है जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी से काम करना चाहते हैं। उसके लिए ग्राउंड वर्क हमने स्टैब्लिश कर दिया। जब अनुमा जी कह रही थी कि 80,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, उसमें से बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंटेशन कर दी है। IIT, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, 11 एयरपोर्ट्स के बनने की बात है। कई पुल बन गए हैं, टनल्स बन गई हैं। उनका उद्घाटन जो 20-25 साल से टनल्स बनी हुई जिसके प्रोजेक्ट खड़े हुए थे वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। रेल कनेक्शन बढ़ रहे हैं। तो हॉस्पिटलाइजेशन जो उसके बाद प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की सुविधाएं, कारपेट एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर, इन सब क्षेत्रों में विस्तृत रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ के लोग यही चाहते हैं और इसी बात को आगे लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसी बात को इस डिबेट में भी अग्रवाल साहब मैं लेके जाता हूँ एक बार फिर। हाँ, कंप्लीट कर ली। हाँ, कश्मीरी पंडित का भी एक इशू है। हम उनको नहीं भूल सकते इस वक्त। जो वहाँ से 44,000 कश्मीरी पंडित स्थापित हैं, उनको 13,000 रुपए मासिक रूप से जो भत्ता मिल रहा है, उनको भी स्थापित, उनको भी अपनी जगह मिले, वो वापस अपने प्रदेश में जाए। यह भी बहुत आवश्यक है, इसको हम भूल नहीं सकते आज के समय में। ठीक है, इसके लिए भी काम करना। बिल्कुल। नासिर भाई, यही बात आपसे समझना चाहता हूं कि आज जो मीटिंग है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, यूथ की बात हो, कल्चर की बात हो, कारीगरों की बात हो, टूरिज्म की बात हो, बार बार पाकिस्तान की बात 35 से 370, क्या इसको अलग नहीं रखा जा सकता? कश्मीर डेवलपमेंट इसकी बात हो। हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास हो। हाँ। हम भी चाहते हैं जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर हो, जम्मू कश्मीर में पर्यटक आए, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा कभी ना रुके, चलती रहे। लेकिन इन सब चीजों के लिए शांति बहुत जरूरी है, पीस बहुत जरूरी है। हाँ। अब पीस को रेस्टोर करने के लिए आप डंडे से या गोली से पीस को रेस्टोर नहीं करेंगे। हाँ। हमने उन सब लोगों से बात करनी होगी जो यहाँ के पीस में खलल डालते हैं, जो यहाँ के पीस को खराब करते हैं। उनके साथ बात करने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। शांति होगी, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ एजुकेशन सेक्टर में लोग प्रोग्रेस करेंगे, यहाँ बेरोजगारी दूर होगी। हर एक डेवलपमेंट की जो बेसिक फाउंडेशन है वो पीस है। और जम्मू कश्मीर में हम चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पीस रेस्टोर हो और उसके बाद डेवलपमेंट खुद ब खुद जम्मू कश्मीर में हो। ठीक है। सुमित पीर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। सुमित जी, आप ऐड कर लीजिए। उसके बाद आप जानते क्या हुआ, मुशर्रफ की मंशा थी, वो आप जानते क्या हुआ। आप बताइए, आप पाकिस्तान पे कैसे भरोसा करें जब हमारा चाइना के साथ प्रॉब्लम थी? इन्होंने 4,645 सीजफायर वायलेशन की, जो 10 गुना है नॉर्मल एवरेज। जब से मोदी जी आए 3 गुना इन्होंने सीजफायर वायलेशन बनाई है। आप उसी पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं। क्या भरोसा पाकिस्तान का? पाकिस्तान की औकात क्या है? चाइना के टट्टू पाकिस्तान की औकात क्या है? क्यों बात करें पाकिस्तान से? क्यों बात करें पाकिस्तान से? मुझे ये बताइए, पाकिस्तान की औकात क्या है? होता कौन है पाकिस्तान? मेरे को तकलीफ है पाकिस्तान से, मेरे को तकलीफ है पाकिस्तान से बात करने से। ठीक है, आपको सियासी दुकान चलानी चलाओ। सुमित, आपने एक वैलिड पॉइंट उठाया है और एक वैलिड पॉइंट है। हाँ, नासिर, आप जवाब दीजिए। एक बात, गांधी जी ने कहा था, इफ यू वांट टू गेट एन आई in place of an eye, you will turn whole world blind. आंख के बदले आंख जब हम लेने की कोशिश करेंगे, पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। पाकिस्तान जो करे वो देखिए, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं, गलत करते हैं, लेकिन कम से कम इस मसले का समाधान के लिए, जम्मू कश्मीर में पीस रेस्टोरेशन के लिए हमें बात करनी चाहिए। हर एक, मैं नहीं कहता हूँ कि जब आज अगर प्रधानमंत्री जी जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं जिनको आज से पहले नजरबंद रखा गया, 35 से 370 हटने के बाद इनको नजरबंद रखा, आज इनके साथ भी बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में शांति को बहाल करने के लिए अगर हमें पहल करनी पड़े, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दोहराई है, इसमें कोई भी गलत स्टेप है। अनुमा जी, आपकी क्या राय है? मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं, हालांकि आप पैनलिस्ट हैं, नासिर भाई हैं। कांग्रेस पार्टी दो चीजों के ऊपर और प्रधानमंत्री जी को करनी ही चाहिए। एक तो टेररिज्म बंद करने के ऊपर और दूसरी पीओके लौटाने के ऊपर।
इसके अलावा बाकी सारा हमारा इंटरनल अफेयर्स है, हमें ही यहाँ सुधारना चाहिए और अपनी जनता के अंदर ये आस्था लानी चाहिए। और अभी जिन हम इसकी बात कर रहे थे विकास कार्यों की, तो मैं आपको बता दूं कि हर फाइनेंशियल ईयर में एक पैसा अलॉट होता है, उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में खर्च करना होता है। खाली उद्घाटन की बात नहीं है, उस पूरे पैसे को खर्च करने की बात है। और एक और बात का जवाब देना चाहूंगी, जो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, वो कहने लगे कश्मीरी पंडित, उनके नाम पे सबसे ज्यादा राजनीति इन्होंने की है, जबकि कश्मीरी पंडित के साथ जो मैसेकर हुआ था वो 19 जनवरी 1990 के पास, जब वीपी सिंह और बीजेपी की सम्मिलित सरकार थी, तब हुआ था, और जगमोहन जो थे वो राज्यपाल थे। तो ये बार बार ये जो बात करते हैं, कश्मीरी पंडित के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, असल में इन्होंने उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, और इसका बहुत दर्द है पूरे कश्मीर को भी, कश्मीरी पंडितों को भी और देश को भी। ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आरोप आप पे है कश्मीर पंडितों को लेकर आप राजनीति करते हैं। अग्रवाल साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। उसको राजनीतिक पहल मानना यह अपने आप में जो मानसिकता है कांग्रेस की, माइनॉरिटी अपीजमेंट की, वह है। इतने बार इन्होंने कश्मीर के बारे में चर्चा की, आज तक कश्मीर पंडित के लिए कांग्रेस ने किया क्या? सबसे बड़ी बात, अगर कश्मीर में आगे बात करनी है कश्मीरी पंडित की, और वहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार अलग अलग माइनॉरिटीज को देना है, वहाँ पे जो है, देखिए वहाँ पे जो 1948 से पहले सिख समुदाय आए, बाकी की समुदाय आए, और बाकी जगहों से जो आए, जो 15-17 साल से रह रहे थे, उन लोगों को भी कोई अधिकार नहीं थे। उसको ठीक करने का एक ही रास्ता था, वहाँ पे धारा 370 और 35 ये है। तो जब ये हट गई तभी तो उनका समाधान होगा, और वही सबसे बड़ा समाधान है कि उसमें वापिस कश्मीरी पंडित भी वहां जाएं। वहां पे एक तो बाकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, केंद्र की सारी योजनाएं हैं, केंद्र के जो जन कल्याणकारी कानून है, वह सारे लागू होने हैं। वह अब आज के पूरी तरह से वही एक तरीके से सॉल्यूशन है। अरे तो यही सॉल्यूशन है। अनुमा जी, आपने जवाब सुना है क्या? आप जवाब सुनाई पड़ रहा है, एक तो आधा सुनाई पड़ रहा है मुझे, बहुत हल्का, और जो सुनाई पड़ रहा है वो बिल्कुल कन्विंसिंग नहीं। विपक्ष, देखिए विपक्ष हमेशा कहता है कि सरकार की आवाज बहुत धीमे ही आती है। अनुमा जी, तो क्या सरकार, नहीं है, आपने जानबूझ के ऐसा कर रखा है, और नहीं, मुझे लगता है कि सरकार की आवाज हमेशा विपक्ष के पास कमजोर जाती है। लेकिन आज देखिए प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, इसलिए आप लोग भी आज इसे भूलिएगा नहीं, बहुत देर से किया है, इसे मत। ठीक है। कोविड काल था अनुमा जी, कोविड काल था अनुमा जी, कोविड काल भी था। देश की परिस्थितियां कैसे थी? मतलब क्या आपका क्या इरादा है? क्या आप सरकार के तरफ ही बोलना चाहते हैं? मैं भी उसी तरफ बोल रही हूँ, लेकिन देर है कोविड, ठीक है, आप मान सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि कोविड काल था, अभी हमने सेकेंड वेव देखी थी, वैसे में इस तरीके की मीटिंग्स, वर्चुअल मीटिंग हो सकती थी, मैं मान सकता हूँ। कोविड काल, हाँ, नहीं, तीसरी वेव की भी, हाँ, लेकिन वर्चुअल, देखिए वर्चुअल मीटिंग हो सकती थी, लेकिन इस तरीके की मीटिंग दिक्कत है। देश ने इंतजार किया है, 65 साल देश ने इंतजार किया है, 65 साल धारा 370 हटाने के लिए। देर तो कांग्रेस की तरफ से हुई है, कश्मीर के लिए एकदम बिल्कुल कोई ध्यान नहीं था। बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं, क्योंकि देर नहीं हुई है, बहुत व्यवस्थित तरीके से धीरे धीरे करके सारी चीजें कश्मीर में लागू हो रही थी। सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है? जिसने उसके बारे में पढ़ा है। मैं तो 370 ये लेके बैठी हुई हूँ, तो आप मुझे मत कहें कि मुझे मालूम है या नहीं मालूम है। आई हैव रेड इट थ्रू एंटायर, पूरा पढ़ा हुआ है। आज बहस नहीं, अनुमा जी आज बहस नहीं करेंगे। गोपाल जी, आज इस पर बहस नहीं करेंगे। नए कश्मीर को लेकर प्लान क्या है सरकार का? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करना चाहती है? सुमित पीर जी, क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड में, आज की मीटिंग से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? कश्मीर को आज क्या मिलना चाहिए? सुमित पीर जी 30 सेकंड में पूरा करिए। मेरे केवल 3 पॉइंट है सर। हाँ, डिलिमिटेशन, डेवलपमेंट एंड डिस्कोर्स, फ्यूचर डिस्कोर्स, ये 3 चीजें कर ली। ठीक है। नासिर शेख जी, पीडीपी प्रमुख विपक्ष दल कश्मीर का, आज प्रधानमंत्री की तरफ किस तरीके से देखता है? क्या उम्मीदें हैं श्रीनगर को दिल्ली से? देखिए, आज पहल की है प्रधानमंत्री जी ने, देर से की है लेकिन पहल की है। आज मुझे लगता है कि फर्स्ट राउंड होगा, क्योंकि
जो चीज हम मांग रहे हैं वो शायद प्रधानमंत्री देने के मूड में नहीं हो। हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में शायद प्रधानमंत्री जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं, शायद उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाएं समझ आ जाएंगी और हमें अपना हक मिलेगा। ठीक है, ठीक है। अनुमा जी, कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल पूरे देश में, गुलाम नबी आजाद, मीर साहब, सब लोग मीटिंग में शामिल है। कांग्रेस एक्सपेक्टेशंस क्या रखती है? क्योंकि वर्ड अनडेमोक्रेटिक का प्रयोग हुआ था, वो आपने भी कहा। कश्मीर को लेकर विपक्ष, प्रमुख विपक्षी दल सरकार से क्या उम्मीद रखता है और सरकार के पास आप लोग क्या लेकर गई प्लेटर? जल्दी से जल्दी प्रजातंत्र की बहाली, उसके लिए इलेक्शंस और कश्मीर के लोगों को आत्मसात करते हुए उनके ऊपर से प्रतिबंध हटाते हुए उन्हें ये जताइए कि ये हमारा ही इंटीग्रल पार्ट है और हमेशा रहेगा। ये आस्था और विश्वास जगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को, यही हम उम्मीद करते हैं। सरकार भी उम्मीद करती है कि सारी विपक्षी दल जो है वो सरकार के साथ आए, तभी सरकार मजबूती से कश्मीर के आवाम पर भरोसा ले पाएगी। अनुमान, मैंने भी वही कहा जो आप कह रहे हैं, पर आप उसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रजातंत्र की बहाली करवाइए, वहाँ इलेक्शन करवाइए, जनप्रतिनिधि होना चाहिए और जो सरकार तक अपने लोगों की बातचीत पहुंचा सके, वही बात कही जा रही है। यह है कि देर हुई है लेकिन अभी भी दुरुस्त आया जा सकता है, यही विपक्ष चाहता है। ठीक है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, क्लोजिंग कमेंट्स आपसे। आपने सबको सुना, लोगों की क्या क्या डिमांड्स है, चाहे पीर साहब हो, नासिर जी हो, अनुमा जी हो, सबने अपनी बात रखी। आज 8 दलों के 14 लीडर्स के साथ बैठक चल रही है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक तरफ हम विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, उस विजुअल्स के जो मीटिंग प्रधानमंत्री ले रहे हैं। सरकार कश्मीर को अब कैसे देखती है? फैसले हो गए हैं, कश्मीर उससे आगे बढ़ गया है, सरकार अब कश्मीर को किस निगाह से देख रही है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। देखिए, हम मानते हैं कि कश्मीर का जो एक अध्याय, पिछला ऐतिहासिक अध्याय था स्वतंत्रता के बाद, वह अब बंद होना चाहिए। कश्मीर की आवश्यकता है कि आने वाले समय में उसका तीव्र विकास हो। वो महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का, वो सामयिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और जियोपॉलिटिकल, जो आपने भी कहीं शुरू में कहा था कि जियोपॉलिटिकल स्टेटस जो है वो आज के समय में डिप्लोमेसी के लिए, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, अमेरिका हो, इन सब में एक तरीके से नए अलाइनमेंट सब बढ़ रहे हैं और इस अलाइनमेंट के साथ समझते हुए समग्रता से कश्मीर के युवाओं को एजुकेशन मिले, वहाँ के लोगों को इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और वहाँ पे कश्मीरी पंडित को जो सम्मान है वह पूरी तरह से बहाल हो। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। अब विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ थी। सुमित पीर साहब, कश्मीर मामलों के जानकार। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ थे। साथ ही साथ नासिर शेख साहब भी हमारे साथ थे। आप सब इस पैनल पर आए। एक तरफ प्रधानमंत्री की मीटिंग चल रही है, दूसरी तरफ आपने बताया कि कश्मीर से विपक्ष क्या चाहता है और सरकार विपक्ष से क्या चाहती है। इस पर 1 घंटे में चर्चा की। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।